नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, मैं अपने जीवन की एक अनुभव साझा कर रहा हूं। जिस तरह से लोग इस तरह के हमारे जीवन में मिल जाते हैं कि उनको परखना स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है। हम पहचान नहीं पाते हैं कि हम किस इंसान के साथ दोस्ती कर रहे हैं, किस इंसान के साथ जो है आप काम करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं चलता उनके नेचर का। कुछ समय बीतने के बाद, कुछ दिनों के बाद उनके बारे में जा कर के मालूम चलता है कि उनकी सोच क्या है आपके प्रति और कैसा नेचर है आपका। इसी विषय पर हम आप लोगों से आज बात करना चाहते हैं, जो मेरे जीवन का अनुभव है। हम जीवन में ऐसे लोगों से मिल बैठते हैं, ऐसे लोगों से संपर्क हमारा हो जाता है संजोग से, कि वो बहुत निगेटिविटी से भरे होते हैं अपने जीवन में और उनके पास बहुत कुछ होता नहीं है, लेकिन वो दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं, दिखावे की भूमिका में होते हैं। और उनकी सोच एक यही होती है कि सामने वाले को कैसे नीचा दिखा के अपने आप को ऊंचा बनाना है, सामने वालों को कैसे डिप्रेस करके और खुद को ऊपर बढ़ना है। तो ऐसे लोग हमारे जीवन में जब मिल जाते हैं तो हम क्या होते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हम लोग पूर्ण रूप से नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। तो उस नेगेटिविटी से निकलने का एक जो मेरे जीवन का अनुभव है या जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कभी भी किसी टाइप का, जैसे आपका कोई कर्म स्थल हो, ड्यूटी, मतलब जहाँ भी आप वर्क प्लेस हो, वर्क कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको हमेशा ये डर बना रहेगा कि कहीं ये ज़्यादा हमसे सीख जाएगा या कुछ ज़्यादा यहाँ जान जाएगा या कुछ ज़्यादा इसका नॉलेज हो जाएगा तो मेरे को रिप्लेस किया जा सकता है यहाँ से। या फिर आप अगर वहाँ जाएंगे, आपको वहाँ पर बॉस अगर भाव देने लगे, वैल्यू मिलने लगे, आपकी काम की तारीफ होने लगे, तो उनको जेलेंसी फील होती है। जेलेंसी मतलब आपको ऊपर से भी दिखाएंगे, अंदर से जेलेंसी भी करेंगे और आपके पीठ पीछे चुगली भी करेंगे लोगों को। हमेशा लोगों के बीच में आपको प्रस्तुत करने का ये कोशिश करेंगे कि इनको कुछ आता नहीं है, ये ऐसे हैं, वैसे है। हमेशा मतलब अच्छी, जो आप अगर कुछ काम करेंगे तो उसकी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपसे छोटी सी एक मिस्टेक होती है ना, उसका वेट करते रहेंगे। छोटी सी बारीकी सी मिस्टेक जो मायने नहीं रखता, ऐसी ऐसी मिस्टेकों को जो है वो आप बार बार उसको, ये उनके लिए एक मतलब बहुत बड़ा तलवार साबित होगा कि मतलब मैं बहुत बड़ा क्लू पकड़ लिया हूँ, इसके माध्यम से इसको आज पूरा वो नोचूंगा, रोकूंगा, टोकूंगा। मतलब उनकी एक थिंकिंग ही बन जाती है आपके प्रति निगेटिव और नफरत वाली। तो हमेशा इस तरह की जो है वो सोच रखने लगते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें कैसे बचना है? ऐसे लोगों को बिल्कुल भाव नहीं देना है, उनको बिल्कुल बेचारा लाचारा समझना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखे होंगे कि जब हाथी या ऊंट जब कहीं जाता है रास्ते में, तो छोटे छोटे कुत्ता या एकदम छोटे छोटे पिल्ला जिसको बोलते हैं, वो भी भों 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 करते रहते हैं। हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और न ही कुछ उस ऊंट को या घोड़े को फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी औकात नहीं होती है कि उसके नज़दीक जाकर सट जाए। और न उनको भाव देता है। कभी आपने देखा होगा कि जब हाथी जा रही है तो कुत्ते भौंक रहे हैं, कभी हाथी रिप्लाई करती है? घोड़ा जा रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, कभी घोड़ा भाव दिया कुत्ते को? नहीं दिया। तो अगर भाव वो दे देगा, अगर घोड़ा हाथी कुत्ते के साथ भाव दे करके वो भी भौं भौं करना शुरू करेगा, उनकी आवाज़ में वो भी उनके जैसा बनने की कोशिश करेगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो हाथी ना होकर के वो भी कुत्ता कहलाने लगेगा। तो सामने वाला अगर नीच है, गिरा हुआ है, या जेलेंसी टाइप का इंसान है, या कहिए कि मतलब स्वार्थी टाइप का इंसान है, मतलब आप मौके की तलाश में होता है, आपसे काम है तो काम निकलवा लेगा, उसके बाद आपको हमेशा वो इस तरह का भाव दिखाएगा। लेकिन एक बात ये भी है कि आप बोलेंगे कि फिर ऐसे लोगों से हम दूर क्यों ना हो जाए। तो कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है कि आप दूर उनसे नहीं हो सकते हैं। इसका कारण क्या है कि आप कहीं भी, मैं अपने जीवन में बहुत जगह नौकरी किया हूँ, बहुत जगह नौकरी किया हूँ लमसम, तो हर जगह कुछ ना कुछ इस तरह के हरामी टाइप के लोग मिल जाते हैं। तो आप उनको क्या कर सकते हैं? आप उनको इग्नोर कीजिए।
अगर वो आप में कमियां कुछ निकालते हैं तो उनको हाथ जोड़ कर बोलते हैं, हाँ प्रभु आप सही बोल रहे हैं, आप ही की मेरे जीवन में ज़रूरत थी। मतलब कोशिश कीजिए कि उनसे बात करने से बचिए और उनको आप रिप्लाई ही मत कीजिए, और रिप्लाई भी करना है तो उनकी तरह गिर के नहीं करना है। कभी कभी हम लोग पेशेंस खो बैठते हैं कि ये वो स्तर का इतना स्तर का गिरा हुआ है तो हम भी उनके साथ स्तर में गिरते हुए चले जाते हैं। गिरना नहीं है, ऐसे लोगों को नोटिस करना है। कभी भी ऐसे लोग बहुत ही डेंजर होते हैं। कभी भी इनके साथ अपनी कोई भी पर्सनल फैमिली की बातें हो, परिवार की मतलब रिलेशन की बातें हो, या आपके अतीत में क्या हुआ था, आपने कहीं नौकरी किया था वहाँ क्या हुआ था, क्या आपके साथ हुआ, कभी भी किसी तरह का कोई बात इनके साथ शेयर मत कीजिए। या किसी और व्यक्ति के प्रति आपकी कोई विचार है या भावना है या कोई बात है, कभी मत ऐसे व्यक्ति के सामने जिक्र कीजिए, नहीं तो वो आपको उस व्यक्ति से जाके आपके बारे में एक में दो तीन जोड़ के और आपको गिराने का काम करेगा सबके नज़रों में। क्योंकि सच्चाई जब तक आएगी बात, तब तक तो लड़ाई झगड़ा हो चुका होगा। तो ऐसे व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई सलाह मशवरा, अपनी पर्सनल बातें, अपनी विचार, अपनी प्लान कभी नहीं रखना। प्लान तो खैर किसी से नहीं बताना चाहिए कभी जीवन में, क्योंकि प्लान बताने का मतलब कि आप मजाक का पात्र बन जाओगे। कोई भी प्लान हो, आपको जीवन में जो भी कुछ करना है, आपको जो भी कुछ बनना है, आप जब बन जाओगे लोग जान जाएंगे। ज़रूरत नहीं है उनको पहले किसी भी तरीके का कोई भी अपने बारे में क्लू देने का कि हम ये बनना चाहते हैं, या हम ये बनेंगे, या हम ये कर रहे हैं, या वो कर, कुछ नहीं। आप गुप्त में अपना काम करते रहिए। ऐसे लोगों को या किसी भी दो कौड़ी के लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर नहीं करना है। क्योंकि एक महान किसी व्यक्ति ने लिखा था कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में जगह देने से पहले उसके परिणामों को जान लेना आवश्यक है। क्योंकि आप मनुष्य हैं, जल नहीं है जिसमें जो भी कलर आएगा वो मिल जाएगा। हर किसी को अपने जीवन में तवज्जो दे, हर किसी को अपने जीवन में उतार ले, हर किसी को हम खुश कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। आसानी से किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए, वो भाव नहीं देगा, आपको वैल्यू नहीं करेगा कभी भी। इसलिए कभी भी इस टाइप के लोगों से बच के रहिए, जो बहुत ही आपके बारे में ओछी मानसिकता या बहुत ही घटिया टाइप की सोच रखते हैं। इनसे बचने का प्रयास कीजिए। जितना इनसे बचेंगे आप उतना सुखी रहेंगे। आप इनको जितना जवाब देंगे, ये इस लेवल के लोग होते हैं ना, इस लेवल के लोग होते हैं कि उनका स्तर को गिरने का ठीक है, वो दो चार लात भी खा जाएंगे, दो चार थप्पड़ भी खा जाएंगे। फिर आप उनके साथ उस तरीके का बनना पड़ेगा, उस लेवल में आपको जाना पड़ेगा नीचे स्तर गिर करके। तो ऐसे लोगों से ना मुंह लगाइए, इनसे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट काम की बात कीजिए। क्योंकि इनका काम ही है आपको, एक कहावत कहा गया है ना कि जो मच्छी होते हैं ना, माछी या मच्छर, ये पूरे बदन की खूबसूरत जगह को छोड़कर गंदे जगह बैठते हैं, या फिर साफ सफाई वाले जगह पे कभी नहीं बैठते हैं। ये गंदी जगह बैठते हैं, जहाँ नाली हो, कचरा हो, मैले हो, वहाँ बैठते हैं। ये इनकी काम ही होती है ऐसे लोगों को कि मतलब इनको थोड़ा सा भाव दे दो, सर पर चढ़ जाएंगे। इनके साथ लड़ना भी नहीं है, भाव देने की बात है, लड़ना नहीं, इनको सीरियस लेना ही नहीं है। कोशिश कीजिए इनसे कट के रहने के लिए, तो आप टेंशन मुक्त रहेंगे। फिर अगर ऐसे लोग कुछ पैनिक करने का काम करते हैं, आपको कुछ ऐसा शब्द बोलेंगे, ऐसा अटपटांग भाषा बोलेंगे, हमेशा लोगों के बीच में नीचा गिराने वाली बात बोलेंगे चार आदमी के बीच में, ताकि आप गुस्सा तो आएगा, नेचुरली बात है, हर किसी को गुस्सा आता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन उसी गुस्से को संयम रखना है, या फिर अगर संभव हो तो उस जगह से आपको अगर दूरी बना सकते हो, उस इंसान से दूरी बना सकते हो तो दूरी बना लीजिए आप। लेकिन दूरी नहीं बना सकते हैं, या मजबूरी है आपकी कुछ दिनों तक वहाँ वो उसके साथ झेलना है, उसके साथ रहना है, मजबूरियाँ भी होती है कुछ इस तरह की कि हम दूरी नहीं बना सकते, उस इंसान से हमको पल्ला पड़ना ही पड़ना है, उस इंसान के साथ रहना ही रहना है। तो कोशिश कीजिए कम से कम उससे बात करने का, कोशिश कीजिए अपनी कोई भी आंतरिक बातों को उसे नहीं शेयर करने का। और आप बिल्कुल देखिए टेंशन धीरे धीरे आपका कम होते जाएगा। जब भी कुछ बोलने का काम लगा, भगवान को थैंक्स कीजिए, बोलिए हे भगवान इसकी आत्मा को शांति दो, इसको सद्बुद्धि दो। इस तरह के विचारों के साथ जो है आप किसी भी इंसान के साथ, इस तरह की बदतमीज टाइप के लोगों के साथ अपना जीवन की शुरुआत कर सकते हैं या रह सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ज़्यादा मेल जोल घुल मिल करके कभी भी अपनी संयम नहीं खोना है। अपनी संयम पर
काबू पाना है, काबू रखना है। क्योंकि कभी भी आप एक बात तो नोटिस करना, 8 बातें बहुत ही जीवन में मायने रखती है। कहावत कहा गया है, किसी राइटर का लिखा हुआ है कि पुत्र की परख विवाह के बाद होती है, पुत्री की परख जवानी में होती है कि वो माँ बाप की कितनी इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल रखती है। और तीसरा नंबर, पति की परख पत्नी की बीमारी में होती है कि कितना वो पत्नी का साथ देता है। और पत्नी की परख पति की गरीबी में होती है कि वो कितना अपने पति के साथ खराब स्थिति में भी, बुरी से बुरी स्थितियों में भी कितना वो साथ देती है। और मित्र का परख मुसीबत में होती है, मित्र जो मुसीबत में मुंह फिर ले वो मित्र नहीं है, उस शत्रु से भी बड़ा शत्रु है, उस शत्रु से भी बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु, उससे बड़ा कोई शत्रु हो ही नहीं सकता है। और भाई की परख लड़ाई में दिखती है, पीठ दिखाकर आपके साथ भाग जाता है या आपके साथ लड़ाई में सहयोग करता है। और बहन की परख जायदाद में दिखती है, औलाद की परख बुढ़ापे में दिखती है। अगर इस तरह की कोई बातें महान व्यक्ति ने लिख गया है तो कुछ ना कुछ अपने जीवन के अनुभव के आधार पर लिख गया है। और इस बातों का बहुत सारा मतलब निकल सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दुनिया में हर पति पत्नी खराब है, हर औलाद खराब है, हर बेटी बदचलन है, ऐसी कुछ बात नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये दुनिया के लिए मतलब उसको आप सीखने की चीज़ है, आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें जरूरी होती है। ये कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, और तीसरा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। अगर ये 4 चीज़ें आपके जीवन में अप्लाई है तो आप दुनिया का सबसे धनवान, सबसे महान इंसान है, सबसे सुखी इंसान है। खूब पैसा है, पत्नी आपकी बदचलन हो, बच्चे आपकी सुनते नहीं हो, आपके शरीर में 56 को बीमारी हो, क्या मतलब ऐसी दौलत का। तो ये चीज़ें लागू होती है कि इंसान किस तरह की जीवन जी रहा है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। और कोई गलत शब्द बोला गया होगा तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा आप लोग। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी बातें आप लोगों को कैसी लगी। और भी इस तरह की मोटिवेशनल बातें और वीडियो के साथ में और रियलिटी बातों के साथ में मैं आप लोगों के बीच में आता रहूँगा। तब तक धन्यवाद।